हॉस्पिटल के एक अंधेरे कमरे में मशीनों की बीप लगातार सुनाई दे रही है। डॉक्टर धीरे धीरे रणविजय की बैंडेज खोल रहे हैं। तभी रणविजय अपनी आंखें खोलता है और हल्की सी मुस्कान देता है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को यही बताया जा चुका है कि रणविजय मर चुका है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्विस्ट अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट साबित होने वाला है। जहां एक तरफ परी जेल की सलाखों के पीछे अपनी बेगुनाही की लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रणविजय जिंदा रहकर ऐसा खेल खेल रहा है जो पूरे वीरानी परिवार को बर्बाद कर सकता है। शो में अब तक आपने देखा कि परी पर रणविजय के मर्डर का आरोप लगा दिया गया। पूरा परिवार परी के खिलाफ हो गया। यहाँ तक कि घर के लोग भी उसे अपराधी समझने लगे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। परी ने रणविजय को जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। वह सिर्फ सनी की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल रणविजय ने पहले गरिमा की बेटी को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। इसके बाद उसने अजय के बेटे सनी को अगवा कर लिया। सनी को बचाने के लिए परी वहां पहुंची और रणविजय से उसकी बहस हो गई। इसी दौरान परी ने उसे पीछे धक्का दिया और वहां पड़ा लोहे का सरिया रणविजय के पेट में जा घुसा। सबको लगा कि रणविजय मर चुका है। लेकिन असली कहानी अब सामने आने वाली है। हादसे के तुरंत बाद एक एम्बुलेंस वहां पहुंची थी। सभी को लगा कि वह पुलिस की एम्बुलेंस थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह एम्बुलेंस पहले से ही रणविजय ने मंगवाई हुई थी। जी हाँ, रणविजय ने अपनी मौत का पूरा नाटक पहले ही प्लान कर लिया था। वह जानता था कि अगर वह खुद को मृत साबित कर देगा तो पूरा परिवार परी के खिलाफ हो जाएगा। अब हॉस्पिटल में छिपकर रणविजय किसी ऐसे शख्स से मिल रहा है जिसकी पहचान सामने आते ही हर कोई चौंक जाएगा। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि गौतम है। वही गौतम जो कभी परी से शादी करना चाहता था, लेकिन जब परी ने उसे ठुकरा दिया तब से उसके दिल में नफरत भर गई। गौतम और रणविजय मिलकर परी को हमेशा के लिए जेल भेजने की साजिश रच रहे हैं। दूसरी तरफ जेल में परी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। कैदी उसे अपराधी समझकर परेशान कर रहे हैं। जेलर भी उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। तुलसी अब अकेले ही इस पूरे केस की जांच शुरू करती है। उसे सबसे पहले शक उस एम्बुलेंस पर होता है जो हादसे के तुरंत बाद वहां पहुंची थी। जब तुलसी हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, तब उसे एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि रणविजय स्ट्रेचर पर लेटा हुआ अचानक अपनी आंखें खोल देता है। तुलसी समझ जाती है कि रणविजय जिंदा है, लेकिन इससे पहले कि वह यह सच सबको बता पाए, कोई उसकी कार के ब्रेक फेल कर देता है। तुलसी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब तुलसी को यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। इधर वीरानी परिवार में भी रिश्ते टूटने लगे हैं। अजय अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। उसने साफ कह दिया है कि अगर किसी ने भी परी को दोषी कहा तो वह हमेशा के लिए घर छोड़ देगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मिहिर अमेरिका से वापस लौटता है। मिहिर आते ही सबके सामने खुलासा करता है कि रणविजय का पुराना बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि गौतम था। दोनों कई महीनों से चोरी छिपे मिल रहे थे। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। उधर रणविजय हॉस्पिटल में डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी उसके जिंदा होने की खबर दी तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचा देगा। डर के मारे डॉक्टर चुप रहता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। तुलसी एक दिन उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है जहां रणविजय छिपा हुआ है।
वह कमरे का दरवाजा खोलती है और सामने रणविजय को जिंदा देखकर दंग रह जाती है। तुलसी तुरंत पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके सिर पर हमला कर देता है। तुलसी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक बंद कमरे में पाती है। रणविजय उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह बताता है कि उसका असली मकसद सिर्फ परी को फंसाना नहीं, बल्कि पूरे वीरानी परिवार से बदला लेना है। रणविजय खुलासा करता है कि सालों पहले वीरानी परिवार की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। तभी से वह इस परिवार को बर्बाद करना चाहता था। परी तो सिर्फ उसके खेल का एक मोहरा थी। यह सुनकर तुलसी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर जेल में परी को एक अनजान महिला मिलती है, जो उसे चुपके से एक चाबी देती है और कहती है कि अगर वह सच जानना चाहती है तो उसे आधी रात को जेल के पुराने स्टोर रूम में जाना होगा। आधी रात को परी वहां पहुंचती है। जैसे ही वह स्टोर रूम खोलती है, उसे एक पुरानी फाइल मिलती है। उस फाइल में रणविजय के सारे नकली डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स और फर्जी डेथ सर्टिफिकेट होते हैं। परी समझ जाती है कि रणविजय जिंदा है, लेकिन तभी पीछे से कोई दरवाजा बंद कर देता है और स्टोर रूम में आग लग जाती है। पूरा जेल परिसर आग की लपटों से भर जाता है। सभी कैदी चीखने लगते हैं। पुलिस अफरा-तफरी में लग जाती है। इसी बीच परी किसी तरह उस फाइल को बचाकर बाहर निकलती है। अब परी के हाथ सबसे बड़ा सबूत लग चुका है। दूसरी तरफ गौतम को डर सताने लगता है कि कहीं रणविजय उसे धोखा न दे दे। इसलिए वह रणविजय को खत्म करने का प्लान बनाता है। लेकिन रणविजय पहले ही गौतम की चाल समझ चुका होता है। एक रात दोनों के बीच हॉस्पिटल में भयंकर लड़ाई होती है। इसी दौरान रणविजय गौतम को धक्का दे देता है और गौतम सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि गौतम मरता नहीं। मरने से पहले वह पुलिस को फोन कर देता है और कहता है कि रणविजय जिंदा है। अब पुलिस भी हैरान है कि जिस आदमी का अंतिम संस्कार हो चुका है, वह आखिर जिंदा कैसे है। उधर तुलसी किसी तरह कैद से बाहर निकल आती है और सीधे कोर्ट पहुंचती है, जहां परी का केस चल रहा होता है। कोर्ट में सभी लोग परी को दोषी मान चुके होते हैं। जज फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और तुलसी अंदर आकर चिल्लाती है, रुक जाइए, रणविजय जिंदा है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह जाता है। तुलसी सबूत के तौर पर हॉस्पिटल की वीडियो फुटेज और फर्जी डेथ रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है। तभी पुलिस रणविजय को गिरफ्तार करके कोर्ट में ले आती है। लेकिन यहाँ भी एक नया ट्विस्ट सामने आता है। रणविजय अचानक हंसने लगता है और कहता है कि असली मास्टरमाइंड वह नहीं है। उसके बाद रणविजय जिस इंसान का ना